लेकिन इन सब के बीच यूएई की कहानी समझना बेहद जरूरी है। यूएई का सीक्रेट रोल बेनकाब हुआ है, ये एक और बड़ी खबर। ईरान के खिलाफ यूएई की बड़ी भूमिका जो है वो देखने को मिल रही है। सीज़फायर के बाद भी ईरान पर वार करने की बात निकलकर सामने आ रही है। ईरान पर यूएई ने कई वार किए। यूएई की भूमिका को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। सीज़फायर के बाद भी ईरान पर वार करने की कहानी निकलकर सामने आ रही है। रिपोर्ट ने यूएई की सैन्य कार्रवाई की परतें खोलकर रख दी, क्योंकि यूएई का जो सीक्रेट रोल था वो अब छिपा नहीं, वो सीक्रेट नहीं रह गया। वो सबके सामने है कि वो किस तरह से अंदर खाने हमले कर रहा था, और इसको लेकर एक रिपोर्ट सामने आई थी कुछ दिन पहले। यूएई की जो भूमिका है वो पूरी तरह से संदिग्ध नजर आई। कहा जा रहा है कि सीज़फायर के बाद भी ईरान पर वार जो है वो किया जा रहा है। यूएई ने गुप्त प्रहार किया है, और इसको लेकर रिपोर्ट ने अब यूएई की सैन्य कार्रवाई की पोल खोलकर रख दी है। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका को संवर्धित यूरेनियम ईरान नहीं सौंपेगा। यह बात क्लियर हो गई है कि अब अमेरिका को जो संवर्धित यूरेनियम चाहिए था वो ईरान नहीं देने वाला। ट्रंप ने अमेरिका को सौंपने या नष्ट करने को कहा था कि या तो हमें दे दीजिए या इसको खत्म कर दीजिए, और अब ईरान ने इस पर साफ तौर से कह दिया है कि जो ट्रंप की मांग है इसको हम ठुकराते हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है, हम इनको नहीं सौंपेंगे अपना यूरेनियम एनरिचमेंट। ट्रंप की मांग को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है, और यह न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में साफ तौर से झलक रहा है। ये दो बड़ी खबरें, इनके मायने समझिए। एक तरफ यूएई की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। सीज़फायर के बीच यूएई ने चुपके से वार किया है, जिसको लेकर रिपोर्ट में खुलासा होता है। दूसरी तरफ वो इच्छा जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को घुटनों पर लाने की कोशिश कर रहे थे, वो सपने जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप पूरा करने के लिए हर एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। कह रहे थे कि यूरेनियम हमें सौंप दीजिए। यूरेनियम को लेकर शर्तें रखी जा रही थी, प्रस्ताव रखे जा रहे थे, बातचीत हो रही थी, लेकिन इन सब पर एक साथ फुल स्टॉप लगाने का काम ईरान ने कर दिया। ईरान कह रहा है कि हम नहीं सौंपेंगे, हमारा संवर्धित यूरेनियम हमारे पास ही रहेगा। और ये जो हसीन सपने डोनाल्ड ट्रंप देख रहे हैं ये कभी पूरे होने वाले नहीं हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। लेकिन दर्शकों, होर्मुज की खाड़ी, और उस खाड़ी में अब सिर्फ तनाव नहीं है बल्कि ताकत का खुला प्रदर्शन हो रहा है। अपनी अपनी ताकतें दिखाई जा रही हैं। ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी के बीच अमेरिका ने ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को फिर से सुलगा दिया है। ईरान की ओर बढ़ रहे कार्गो जहाज को अमेरिकी मिसाइल ने निशाना बनाया, और देखते ही देखते उसका इंजन रूम तबाह हो गया। अमेरिका का दावा है कि जहाज बार बार चेतावनी के बावजूद नहीं रुका, और इसलिए उसे डिसेबल करना पड़ा। अब सवाल यह है कि क्या सीज़फायर सिर्फ कागज पर बचा है? क्या खाड़ी में फिर युद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्योंकि होर्मुज में इस वक्त हाहाकार मचा है। अमेरिकी मिसाइल का वार एक बार फिर से एक कार्गो शिप को झेलना पड़ा है। टकराव तेज है। ईरान जा रहे कार्गो शिप पर मिसाइल से हमला करने की बात निकलकर सामने आ रही है, और यह हमला किसी और ने नहीं, अमेरिका ने किया। और उस शिप का नाम लियान स्टार बताया जा रहा है, जिसे निशाना बनाया गया है। कहा जा रहा है कि गाम्बिया का झंडा लगा था उस जहाज पर। उस जहाज को रुकने के लिए कहा गया। ईरानी बंदरगाह पर जहां नाकेबंदी की गई है वहां से वो गुजरने की कोशिश कर रहा था, और उसे रुकने के लिए कहा गया। जब वो नहीं रुका तो उसके बाद से मिसाइल से अटैक किया गया है, और उस चेतावनी को नजरअंदाज करना उस शिप को भारी पड़ गया है। डायरेक्ट इंजन रूम पर मिसाइल दागी गई, और पूरी तरह से जहाज को डिसेबल कर दिया गया है। क्या है इनसाइड स्टोरी, क्या है पूरी कहानी, वो भी समझिए, क्योंकि लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हलचल बढ़ी हुई है। किस तरह से, वो इस रिपोर्ट में देखिए।
हॉर्मुज में मिसाइल अटैक। अमेरिका ने दागी मिसाइल। ईरान जा रहे कार्गो शिप पर हमला। लियोन स्टार नाम के जहाज को अमेरिकी सेना ने तब निशाना बनाया जब वो ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक जहाज को 20 से ज्यादा बार चेतावनी दी गई, लेकिन वो नहीं रुका। इसके बाद अमेरिकी सेना ने जहाज के इंजन रूम को मिसाइल से निशाना बनाया और उसे पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया। हमले के बाद जहाज ओमान की खाड़ी में बिना इंजन के बहता हुआ दिखाई दिया। अमेरिका ने अप्रैल में ईरानी बंदरगाहों के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी शुरू की थी। तब से अब तक 6 जहाजों को रोका जा चुका है, जबकि 116 से ज्यादा जहाजों का रास्ता बदल दिया गया। गाम्बिया का झंडा लगाए लियोन स्टार इसी नाकेबंदी को चुनौती देने निकला था। लेकिन अमेरिकी मिसाइल ने उसकी यात्रा बीच समुद्र में ही खत्म कर दी। ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब क्षेत्र में युद्ध विराम लागू है, लेकिन हालात लगातार विस्फोटक बने हुए हैं। मिडिल ईस्ट में संघर्ष की चिंगारी 28 फरवरी को भड़की थी, जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू की। इसके जवाब में ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर दबाव बढ़ाया और समुद्री रास्तों को नियंत्रित करने की कोशिश की। अमेरिका ने पलटवार करते हुए ईरानी बंदरगाहों की घेराबंदी कर दी। अब जबकि एक कमजोर सीजफायर लागू है, समुद्र में मिसाइल हमले इस बात का संकेत है कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है। अमेरिकी सेना का दावा है कि उसने हाल के दिनों में हॉर्मुज के आसपास उड़ रहे कई ईरानी हमलावर ड्रोन भी मार गिराए हैं। यानी आसमान में ड्रोन, समुद्र में मिसाइल और जमीन पर सैन्य जमावड़ा। पूरा खाड़ी क्षेत्र बारूद के ढेर पर बैठा दिखाई दे रहा है। अगर वार्ता विफल होती है और सीजफायर आगे नहीं बढ़ता, तो हॉर्मुज की यही खाड़ी दुनिया के सबसे बड़े सैन्य टकराव का नया मैदान बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच बड़ी खबर, ईरान का अमेरिकी वॉरशिप पर हमला देखने को मिला। हॉर्मुज में घुसने की कोशिश में था यह युद्धपोत, जब हमला किया गया है। ईरान ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल दाग दी है। ईरान इंटरनेशनल के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान का अमेरिकी वॉरशिप पर हमला देखने को मिला है। कहा जा रहा है कि हॉर्मुज में ये युद्धपोत जो है वो घुसने की कोशिश में था। उसी दौरान लंबी दूरी क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल ईरान की तरफ से किया गया और फिर हमला किया गया है। और ये खबर ईरान इंटरनेशनल के हवाले से सामने आई है, जहां अमेरिकी युद्धपोत पर हमला किया गया है। यानी एक तरफ कार्गो शिप पर अमेरिकी सैनिकों ने हमला किया, अमेरिकी युद्धपोत की तरफ से जहां पर नाकेबंदी की गई वहां से हमला किया गया। दूसरी तरफ ईरान ने भी हमला किया है और कह रहे हैं कि हॉर्मुज में घुसने की कोशिश कर रहा था यह युद्धपोत, जिस दौरान यह कार्रवाई की गई, जिस दौरान क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, उस दौरान उस युद्धपोत को लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल से हमला किया गया है ताकि वो हॉर्मुज में ना घुस सके। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।